हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडवाइस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश की जो मेन टेक्स्ट बुक है फ्लैमिंगो, जो कि कोर्स से रिलेटेड है, उसी का आज हम लोग एक लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का। ठीक है, ये जो चैप्टर जैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन लिया गया है, चैप्टर नेम इज द लास्ट लेसन। ओके, द लास्ट लेसन ये चैप्टर का नाम है जिसे ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स लिया गया। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो है इसकी समरी जो है हम लोग प्रीवियस वीडियोस में बना चुके हैं, तो आप लोग से यदि वो मिस हो गया होगा तो प्लीज आप लोग देख लीजिएगा। द क्वेश्चन इज, हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग्स अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज। फ्रेंड्स का जो फीलिंग है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि फ्रेंच का फीलिंग एम हेमल के प्रति और स्कूल के प्रति कैसे चेंज हो जाता है। यानी कुल मिलाकर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फ्रेंच एम हेमल जो कि उसके शिक्षक थे, टीचर थे एम हेमल, और फ्रेंच का स्कूल, इसके प्रति फ्रेंच जो है लिटिल फ्रेंच वो कुछ विचारधाराएं रखता था। उसकी कुछ मतलब कुछ तर्क थे, कुछ उसके अपने पक्ष थे, कुछ वो सोचता था, कुछ वो महसूस करता था एम हेमल के विषय में और स्कूल के विषय में। तो वो कैसे चेंज हो जाते हैं। ओके, क्वेश्चन ठीक से समझिए। हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग्स अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज, यानी फ्रेंच का फीलिंग एम हेमल और स्कूल के प्रति कैसे चेंज हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द आंसर। बिफोर दिस डे ऑफ द लास्ट लेसन, याद कीजिए आज जो ये लास्ट लेसन चैप्टर में हमें जो पढ़ना था, लास्ट लेसन यानी फ्रेंच का वो लास्ट लेसन था, तो उससे पहले के दिनों के बारे में बोल रहा है। इसीलिए बोल रहा है बिफोर दिस डे ऑफ द लास्ट लेसन, यानी आज फ्रेंच का लास्ट लेसन है। कल से अल्सस और लॉरेन के डिस्ट्रिक्ट में जर्मन लैंग्वेज की पढ़ाई होगी। तो इससे पहले फ्रेंच हैड नेवर लव्ड हिज फ्रेंच लेसन, इससे पहले फ्रेंच को अपना फ्रेंच लेसन कभी वो पसंद नहीं किया था। ठीक है, नेवर लव्ड, कभी उसे फ्रेंच का जो क्लासेस होती थी या उसकी जो टेक्स्ट बुक होती थी या पढ़ाई वगैरह होती थी, कुछ भी उसे पसंद नहीं था। नॉर एवर एडमायर्ड एम हेमल, और ना ही उसने कभी मिस्टर एम हेमल जो कि उनके शिक्षक थे उसकी कभी प्रशंसा की। एडमायर्ड मीन्स प्रशंसा करना। तो यहां देख रहे हैं आपका राय जानना चाह रहा है कि वो कैसे चेंज हो गया एम हेमल के प्रति और स्कूल के प्रति। ठीक है, तो स्कूल से कभी उसने प्रेम नहीं किया बोल रहा है। ठीक है, नेवर लव्ड हिज फ्रेंच लेसन, कभी उसने फ्रेंच लेसन से और ना ही कभी एम हेमल की प्रशंसा की। जैसे हम लोग शिक्षकों की प्रशंसा करते हैं ना, हाँ ये शिक्षक अच्छे हैं, ये शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं, इनका मैंने समझाने से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है, तो वैसा करके कभी वो उसने एम हेमल सर की प्रशंसा नहीं की। ही वॉज अफ्रेड, उल्टा क्या होता था, वो अफ्रेड रहता था। अफ्रेड मीन्स डरना, वो डरा हुआ रहता था। किस चीज के? ऑफ हिज टीचर एम हेमल, वो अपने शिक्षक जो उनके एम हेमल थे उससे वो डरा हुआ रहता था। एंड हिज टेरिबल रूलर, और उसकी भयावह छड़ी से भी। ठीक है, एक रूलर थे जिससे वे बच्चों को डराते थे, तो उस छड़ी से और एम हेमल सर से ये लिटिल फ्रेंच बहुत ही डरा हुआ रहता था। ही हैड ऑफन मिस्ड स्कूल, अक्सर क्या करता था, ऑफन मीन्स अक्सर, वो क्या करता था, मिस कर देता था स्कूल्स वगैरह को। जैसे आप लोग बंक करते हैं कभी कभी स्कूल, किस लिए? फॉर एंजॉइंग हिमसेल्फ, मस्ती करने के लिए। ही हैड बीन सीकिंग बर्ड्स एग्स, उस दौरान वो क्या करता था, जिस समय मतलब स्कूल बंक करता था, वो चिड़ियों का अंडा खोजता रहता था। एम हेमल जो ये लिटिल फ्रेंच है, ये चिड़िया का अंडा सब खोजते रहता था। और क्या करता था? गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, या फिर जो फिसल पट्टी वगैरह होती है, बच्चे लोग जो स्लाइड करते हैं, फिसलते हैं, उस पर खेलने के लिए चला जाता था। इंस्टीड ऑफ लर्निंग हिज लेसन्स, यानी अपना पाठ वगैरह पढ़ने के, मैंने पढ़ना चाहिए था, लेकिन वो कहाँ चला जाता है? चिड़िया का अंडा खोजने में चला जाता है, या फिर फिसल पट्टी में स्लाइडिंग में फिसलने के लिए चला जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे तो एम हेमल का जो लिटिल फ्रेंच का जो विचारधारा है, जो फीलिंग्स है एम हेमल के प्रति और स्कूल के प्रति, वो पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव है, वो अच्छा नहीं है। वो ना एम हेमल को अच्छा मानता है, ना स्कूल को, ना स्कूल की गतिविधियों को, ना पढ़ाई लिखाई को। कुल मिलाकर बोलिए तो ये यहां से यहां तक ये कुछ भी अच्छा नहीं मानता है। तो ये चीज कैसे चेंज हो गया, मतलब पहले तो हमें बताना पड़ेगा ना कि क्या चेंज हुआ, क्या था, तब तो पता चलेगा कि कैसे चेंज हुआ। तो ये था, ठीक है, मतलब वो नेगेटिव था। एम हेमल को वो अच्छा नहीं मानता था, उसकी छड़ी से डरता था, एम हेमल से डरता था, पढ़ाई लिखाई से डरता था, स्कूल जाने से डरता था, स्कूल बंक करता था। तो ये सारा फीलिंग, तो इन सारे चीजों में कैसे परिवर्तन आया, यही आपका क्वेश्चन है।
अब मेन आपका पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो देना पड़ेगा ना। तो ये था इंट्रोडक्शन। अब हम लोग मेन आंसर यहाँ से शुरू कर रहे हैं। आप लोगों को ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप लोग भी क्या कीजिएगा, ऐसा नहीं कि मैंने अलग अलग कलर वो इम्पोर्टेंस, इसके इम्पोर्टेंस को दर्शाने के लिए ऐसा लिखा है। आप ये एक ही आंसर है, ठीक है, आप लोग पूरा ही मेंशन कीजिएगा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में। टुडे, आज क्या होता है, ही फेल्ट सॉरी फॉर ऑल दैट, आज वो सॉरी महसूस कर रहा है इन सब चीजों के लिए जो मैंने, ये फ्रेंच लेसन आज से खत्म हो जाएगा, जर्मन की पढ़ाई शुरू होगी या जो भी हो। टिल देन हिज बुक्स हैड सीम्ड, अभी तक क्या होता था, उसकी जो बुक्स थी सच ए न्यूसेंस टू हिम, उसके लिए बोझिल लगती थी, उसके लिए कष्टकारी लगती थी, वो अपनी किताबों को पसंद नहीं करता था। बट नाउ, लेकिन अब क्या होता है, जब ये लास्ट लेसन शुरू हुआ, दे हैड बिकम हिज ओल्ड फ्रेंड्स, ये अब उसकी किताबें जो हैं वो उसकी ओल्ड फ्रेंड्स बन गई, जैसे पुराने गहरे कितने सच्चे मित्र हों टाइप का। और पुराने मित्र देखिएगा आप लोग कभी छूटते नहीं है, उनका साथ कभी छूटता नहीं है। तो सेम उसी प्रकार से उसकी जो किताबें थी, जिस किताबों को वो न्यूसेंस बोझिल समझता था, ठीक है, कष्टकारी समझता था, बट नाउ दे हैड बिकम हिज ओल्ड फ्रेंड्स, अब वही किताबें उसकी ओल्ड फ्रेंड्स बन गई हैं, दैट ही कुडंट गिव अप, जिसे वो छोड़ना नहीं चाहता है, ठीक है। हिज टीचर वॉज गोइंग अवे, आज उनके शिक्षक जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आज लास्ट क्लास है, कल जाएंगे, तो आज ही जा रहे हैं, आज लास्ट अंतिम विदाई है। हिज टीचर वॉज गोइंग अवे, ही वुड नेवर सी हिम अगेन, और वो दोबारा अपने शिक्षक को नहीं देख पाएगा, नेवर सी हिम अगेन। दिस थॉट मेड हिम फॉरगेट, और यही वो विचार था जिस विचार के चलते वो भूलने पर विवश हुआ। फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हिज क्रैंकनेस, ठीक है, वो बहुत डरता था, एम हेमल के प्रति नेगेटिव थिंकिंग थी, लेकिन आज के दिन वो सारा चीज को भूल जाता है। टीचर, ना ही आज उसे शिक्षक की छड़ी भयावह लग रही है, ना वो शिक्षक की छड़ी से डर रहा है, और ना ही उनके क्रैंकनेस से, क्रैंकनेस में सनकीपन, जैसे मान लो लेट करके आया या आंसर नहीं दिया तो छड़ी से मार पड़ गई, कुछ इस प्रकार से, तो सनकीपन के चलते तो आज उसे सब नॉर्मल लग रहा है और दिन एबनॉर्मल लगता था, आज सब ठीक है। He felt a sudden sympathy for him, और अचानक से जिस शिक्षक को वो बुरा सोचता था, जिसके बारे में नेगेटिव सोचता था, आज उसी शिक्षक पर उसे दया आ रही है, वो उसे अच्छा मान रहा है, ठीक है, अपनी दया दिखा रहा है इन हिज हार्ट, उसके हृदय में। नाउ ही अंडरस्टूड दैट, अब उसे समझ में आता है, क्या समझ में आता है, दैट ही हैड पुट ऑन हिज ब्यूटीफुल क्लोथ्स। याद कीजिए, फ्रेंड्स जब क्लास में आता है तो वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है कि सर जो है आज एकदम सबसे अच्छा ड्रेस पहने हैं, जो एनुअल फंक्शन या कुछ इंस्पेक्शन वगैरह डेज में पहनते थे, तो वैसे ड्रेस को पहने हुए, तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या माजरा है। तो अब उसे समझ में आता है कि आखिर में वो ब्यूटीफुल क्लोथ्स में टीचर क्यों है, इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन, किस लिए, तो अपने अंतिम पार्ट के सम्मान में, लास्ट लेसन के सम्मान में। एंड द विलेजर्स, और उसे ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि गांव के बड़े बुजुर्ग पीछे में आके क्यों बैठ गए भाई, ये लोग कब से एडमिशन लेने लग गए। तो एंड द विलेजर्स वेर ऑल्सो देयर ओनली, ठीक है, तो अब वो से समझ में आता है कि गांव वाले भी जो वहां पर पहुंचे थे वो किस लिए, केवल बिकॉज दे वेर सॉरी फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल, क्योंकि उन्हें भी पछतावा हो रहा था, क्योंकि अब तो फ्रेंच खत्म हो गई, बोलते हैं ना जब जो चीज नहीं रहती है तो उसी का बहुत कमी खलता है, कमी महसूस होती है और वो अच्छी लगने लगती है वो चीज। तो क्योंकि अब यहाँ फ्रेंच खत्म होने वाला है, जर्मन शुरू होने वाला है, तो गांव के सारे लोग भी पहुंच गए जो कभी स्कूल नहीं गए थे, ये लोग भी पहुंच गए और क्या व्यक्त कर रहे हैं, सॉरी व्यक्त कर रहे हैं, खेद महसूस कर रहे हैं, किस लिए, फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल मोर, कि अब वो, और मैंने स्कूल तो क्या फ्रेंच लैंग्वेज ही वहां से खत्म हो जा रहा है। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग द टीचर्स, ठीक है, और एक तरह से बोलिए तो ये उनका तरीका था जिस तरीके से वो टीचर को थैंक करने आए हैं, किस लिए, फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, कि 40 सालों तक एम हेमल सर जी ने 40 सालों तक यहाँ पर अपनी पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से अपनी सेवा यहाँ पर इस विद्यालय में, एल्सेस लॉरेन की जिस जगह पर यह विद्यालय है वहां 40 सालों से उन्होंने अपनी सेवा दी, यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं ही वॉज द फाउंडर टीचर, वो वहां के एकदम मुख्य टीचर थे, फाउंडर टीचर थे, जिन्होंने विद्यालय को छोटे से एकदम बड़ा, जिसकी नींव उन्होंने, जिनकी आधारशिला उन्होंने रखी, तो वैसा। तो ये टीचर फॉर हिज 40 years, 40 years आप लोग समझ रहे हैं, माने ये कम वर्ष नहीं होते हैं, ऑफ फेथफुल सर्विस, पूरा ईमानदारी से, इन दिस वे, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि
फ्रेंड्स फीलिंग्स वेयर कंप्लीटली चेंज्ड। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फ्रेंच का जो फीलिंग्स था मिस्टर एम हैमल के प्रति और अपने विद्यालय के प्रति वो पूरी तरह से कंप्लीटली चेंज्ड हो जाता है। कब? ऑन द डे ऑफ हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, यानी अंतिम पाठ के दिन, लास्ट फ्रेंच लेसन के दिन उसका जो व्यू था, जो ओपिनियन था, जो उसके माइंड में बातें थी एम हैमल और स्कूल के प्रति, वे पूरी तरह से परिवर्तित हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। सो लर्नर्स, ये था आंसर आप लोगों का जो क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग्स अबाउट एम हैमल एंड स्कूल चेंज, कैसे उसका फीलिंग्स उसका चेंज हो जाता है एम हैमल और स्कूल के प्रति। सो लर्नर्स, आई होप आपको ये आंसर पसंद आया होगा। फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।